दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर घाटी के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिससे देश की रूह कांप गई। अभी तक जानकारी के मुताबिक 26 लोगों की जान जा चुकी है। उसमें से एक मुस्लिम थे, सैयद आदिल हुसैन, जो वहां के लोकल थे और खच्चर चलाने का काम करते थे, और ये क्रिश्चियन थे। बाकी 24 लोग हिंदू थे। और इन आतंकी हमलों में लोगों को उनके रिलीजन के आधार पर टारगेट किया गया, जो अलग अलग जगह से आए थे। जैसे कि जयपुर के 32 साल के नीरज उधवानी, जो यूएई में काम करते हैं। ये छुट्टियों के लिए घर आए हुए थे अपनी पत्नी के साथ। पहले शिमला में एक शादी अटेंड की और फिर बाद में कश्मीर घूमने आए। इसके अलावा आईएएफ, आईबी और नेवी के ऑफिसर्स भी थे। हमले के करीब 20 मिनट बाद इंडियन आर्मी वहां पहुंची और उन्हें रेस्क्यू की। दोस्तों 22 अप्रैल को लगभग 3 बजे कम से कम 4 आतंकी बेसारन घाटी में घुसते हैं, जो पहलगाम शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। इस टूरिस्ट प्लेस को, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, आतंकियों ने यहाँ पहुंचकर पूरे तबाही मचा दी। उनके पास एम कार्बाइन, AK-47 और उन्होंने सैन्य वाली वर्दी पहनी हुई थी। हमलावरों ने पीड़ितों को गोली मारने से पहले उनके नाम और धर्म पूछे थे। दोस्तों इस आतंकी हमले से देश में लोगों के अंदर आक्रोश भर गया है और लोग यही चाहते हैं कि सरकार इसका बदला जल्दी ले। इस हमले की जिम्मेदारी TRF ने ली है, जो आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा की एक शाखा है। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है कि यह आतंकी हमला क्यों किया गया? क्या मकसद रहा होगा इस हमले के पीछे? जाहिर सी बात है कि कोई हमला तभी करवाता है जब उसका लाभ हो, और ऐसी घटिया हरकत कौन कर सकता है? जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान। पर इस आतंकी हमला से फायदा किसको हुआ? आखिर ये हमला इतना सूझबूझ ठंडे दिमाग से करवाया गया, आखिर किसी का फायदा के लिए ही किया गया होगा? क्या इसका फायदा पाकिस्तान की जनता को हुआ या पाकिस्तान की सरकार को हो सकती है, या फिर क्या आर्मी को? मेरे हिसाब से आर्मी को ज्यादा फायदा हुआ होगा। दोस्तों पाकिस्तान, जिसकी हालात इतनी खराब है, जो कटोरा लेकर जगह जगह भीख मांग रहा हो, जहां आटा 600 रुपए किलो, जहां भूखमरी हो, देश के जनता में पैसों की किल्लत हो, उस देश में गृह युद्ध होना लाजमी है और होता ही है। तब उस देश के शासनकर्ता यही चाहता है कि सिविल वार ना हो, इसलिए जनता का ध्यान भटकाना जरूरी होता है। और हुआ यही जो पाकिस्तान को चाहिए था। लेकिन नुकसान तो भारत का ही हुआ, जो हमारे 26 पर्यटक मारे गए। दोस्तों पाकिस्तान अपने हरकतों से कभी बाज नहीं आता। पाकिस्तान को क्या दिक्कत है जो हर बार कभी न कभी अटैक करवाते रहता है? जो ऐसी हरकत बार बार कर रहा हो, जो सुधरने का नाम नहीं ले रहा हो, उसको क्या करना है? तो फिर उसे सबक सिखाना जरूरी हो जाता है। पर दोस्तों क्या युद्ध करना ही अंतिम विकल्प है? इसके बाद क्या गारंटी है कि पाकिस्तान सुधर जाएगा? कटोरा लेकर भीख मांग रहा है पाकिस्तान। जो सरकार अपने जनता की इच्छा पूर्ति नहीं कर पा रहा है, क्या वो भारत से मुकाबला करेगा? पर दोस्तों क्या भारत को सही में युद्ध करना चाहिए? देखिए, अगर हम सही से, अगर समझ बूझ कर इस पर बात करें तो युद्ध को जहां तक हो सके टाल देना ही चाहिए। पर अगर कोई विकल्प नहीं है, आखिर में युद्ध करना ही पड़े, तो जरूर करना चाहिए। फिर हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। और हमने भी तो पाकिस्तान को बहुत सहा है और माफ भी किया है। बस इस बार हरकत उसकी ऐसी है कि जो माफ करने लायक नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज कर ही दिया है। अब जो भी परिणाम होगा देखा जाएगा।